ओके तो सबसे पहले बात करते हम लोग कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई कल के मंडे नाइट रॉ को डब्ल्यू वाले भाई एजे स्टाइल का एक टैग टीम मैच न्यू डे के साथ ऑफिशियल की है। इसके अलावा भाई आपको कल के मंडे नाइट रॉ पर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। बेसिकली पॉल हेवन का स्टार्टिंग सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पॉल हेवन मिस्ट्री अपोनेंट को रिवील करेंगे और वो मिस्ट्री रेसलर कौन है भाई ऑस्टिन थ्योरी है, उसको लेकर भी अपडेट निकल कर सामने है। बेसिकली भाई ऑस्टिन थ्योरी वार गेम का पार्ट नहीं होने वाले थे। आगे वीडियो के अंदर उसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी कल के मंडे नाइट रॉ पर पूरा पॉल हेवन का ही सेगमेंट वगैरह होने वाला है। साथ ही साथ भाई जॉन सीना का अपना जो रिटायरमेंट टूर वगैरह हो रहा है तो वहां पर आपको शायद से सोलो सिकोआ वर्सेस गुंथर वगैरह का आपको मैच क्वालिफिकेशन वाला आपको देखने को मिलेगा कल के मंडे नाइट रॉ पर। इसके अलावा भाई कल के मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज देखने को मिलेंगे या फिर कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे। इसका चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि रोमन रेंज मेरे ख्याल से अगले साल ही देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रोमन रेंज को अगर कल के मंडे नाइट रॉ पर बुला लेते तब समझिएगा भाई एक बहुत बड़ा चमत्कार है, पर मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बुलाने नहीं वाले और आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। वैसे पोस्टर देखो भाई, मेरा पहले बार हुआ है जब मेरा कोई भी पीपीवी का प्रेडिक्शन 100% सही हुआ है। मैंने लिटरली सर्वाइवल सीरीज के अंदर जिस को प्रेडिक्ट किया था भाई वो सारे विनर एग्जैक्टली वही सामने आया। तो भाई ये सच में काफी कमाल का चीज था। बाकी हाँ ऑब्वियस बात है भाई, सारे मैच का विनर प्रेडिक्ट करना बहुत आसान था इसलिए मैं भी प्रेडिक्ट कर पाया। इसमें कोई बहुत बड़ा तुक्का वाला चीज नहीं है। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी जो कि ब्लैक ड्रेस पहन कर आए थे, बेसिकली भाई ऐसा ब्लैक ड्रेस वो एनएक्सटी के ऊपर भी पहन कर आए और एक बार ऑलरेडी अपना फेस रिवील वगैरह वो एनएक्सटी के ऊपर भी ऐसा ही ब्लैक ड्रेस पहनकर मतलब कर चुके हैं। तो उन्होंने सिंपल यहाँ पर उस चीज को रिपीट किया। बाकी भाई इन रियलिटी अगर हम लोग प्लान के थ्रू देखे तो बेसिकली भाई ऑस्टिन थ्योरी को सर्वाइवल सीरीज के अंदर नहीं आना था, उनको बेसिकली पहले ही आना था। पर पहले क्या गड़बड़ हुआ कि जेकब फाटू इंजर्ड हो गया जिसके कारण जेकब फाटू और मतलब कोडी रोड्स का रवलरी नहीं हो पाया। तो उस टाइम पर रवलरी फिर ड्रू मैकिंटायर का हुआ और ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का रवलरी हुआ। तो इसलिए भाई ड्रू मैकिंटायर को हिल टीम के अंदर डाला गया। नहीं तो भाई सिंपल ये देखने को मिलता कि ड्रू मैकिंटायर हिल टीम के अंदर नहीं होते और ड्रू मैकिंटायर को सीधा रिप्लेस ऑस्टिन थ्योरी कर देते। पर जेकब फाटू को जो इंजरी हुआ उसके कारण भाई ड्रू मैकिंटायर का रवलरी कोडी रोड्स के साथ हुआ। डब्ल्यू वाले को लगा नहीं भाई यहाँ पर कोडी रोड्स को रखना ज्यादा जेन्युइन होगा। वैसे बाकी बात करते हम लोग पॉल हेवन के बारे में। तो भाई पॉल हेवन को लेकर एक नया कंट्रोवर्सी हो चुका है। लोग पॉल हेवन को बहुत ज्यादा हेट कर रहे हैं। बेसिकली पॉल हेवन जब एरिना छोड़कर जा रहे थे तो एक फैंस आया था पॉल हेवन से मिलने के लिए और पॉल हेवन ने भाई लिटरली उसको कुत्ता ऐसा धक्का दे दिया। तो लोग भाई बहुत ज्यादा पॉल हेवन को गाली दे रहे हैं इसके लिए। एक्चुअली में अगर आपको नहीं पता तो चलो भाई पॉल हेवन तो एक बंदा है, मतलब वो रेसलर नहीं है, पर रेसलर का ऐसा रूल रहता है कि आप फैंस के साथ मिसबिहेव बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे फैंस आपको आकर छुए या फिर आपको छेड़ा, फैंस के साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं कर सकते। ऐसा रेसलर को भाई रूल फॉलो करना पड़ता है। पर हाँ पॉल हेवन ने मेरे ख्याल से भाई जो भी किया है भाई वो बहुत ज्यादा गलत किया। ब्रॉक लेसनर ने एक अच्छा काम किया जिसको मैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर उसको कवर करने वाला हूं, तो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बाकी भाई करंट टाइम पॉल हेवन को सोशल मीडिया के ऊपर गाली पड़ रहा, साथ ही साथ भाई गाली सोशल मीडिया के ऊपर ब्रॉक लेसनर को ही पड़ रहा। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा भाई ब्रॉक लेसनर को लोग आखिर क्यों गाली दे रहे हैं? लोगों का भाई अगेन वही कहना कि भैया ब्रॉक लेसनर एक क्रिमिनल है, ऑलरेडी भाई एक लड़की के साथ मतलब वो केस में फंस चुका है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लेकर आए। तो बेसिकली भाई इंडिया और बिहार के अंदर ऐसा होता है कि एक नेता का एमएमएस वायरल हो जाता है और उसके बाद वो लिटरली जनता से वोट मांगता है, मतलब उसका सरकार बन जाता है। अमेरिका के अंदर भाई अगर आपके ऊपर कोई छोटा सा भी केस है तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। इंडिया के अंदर नहीं पूछते पर अमेरिका के अंदर भाई लोग पूछते हैं, इसलिए ब्रॉक लेसनर को अभी भी हेट किया जा रहा है। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना का फर्स्ट जो पीपीवी हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 21 जुलाई 2002 को हुआ था। लास्ट जो पीपीवी हुआ है वो नवंबर 29 2025 को हुआ और ये जॉन सीना का भाई पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका। अब जॉन सीना आपको कोई भी मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई भी पीपीवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जॉन सीना का एक और फोटो करंट में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां देख सकते हैं लिव मॉर्गन उनको जाकर गले वगैरह मिल रही है। पहले के टाइम पर तो भाई रेसलर किस वगैरह भी कर लेते थे, बहुत आम चीज होता था। जॉन सीना ने भी कई बार ऐसा किया, पर आज के टाइम पे डब्ल्यू वाले सब चीज को दिखाते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिखाते। वैसे आप लोग वार गेम का स्टैटिक्स देखो भाई, 2022 का वार गेम रोमन रेंज विन किए थे, 2023 के वार गेम के अंदर रोमन रेंज कंप्लीट नहीं किए थे, 2024 के वार गेम को रोमन रेंज विन किए थे और 2025 के वार गेम के अंदर रोमन रेंज कंप्लीट तो किया पर ब्रॉक लेसनर का टीम यहाँ पर विन कर गया। मतलब भाई रोमन रेंज पहली बार वार गेम के अंदर वो हारे अभी तक। वैसे भाई इंटरनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारा फोटो वायरल हो रहा है जहां भाई बताया जा रहा है कि मास्क के पीछे क्रिस जेरिको भी हो सकते हैं, ऑस्टिन थ्योरी हो सकते हैं, सेथ रॉलिंस भी हो सकते हैं। पर हाँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भाई, सारा सोशल मीडिया भी ऑलरेडी इस बात को बता चुका है। बेसिकली वो बंदा ऑस्टिन थ्योरी है, कोई और सुपरस्टार नहीं है, बस रूमर ऐसा फैल रहा है इंटरनेट को। वैसे बाकी आगे बात कल तुम लोग निकी बेला के बारे में। तो भाई निकी बेला मतलब कल के दिन सर्वाइवल सीरीज के अंदर मैच हार गए। मेरे को भी ऐसा है प्रश्न नहीं लेगा कि शायद से निकी बेला भाई अब करंट में रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर दोबारा से नहीं देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से निकी बेला भी देखने को मिलेगी तो अगले साल रेसलमेनिया 42 के टाइम पर देखने को मिलेगी। पर भाई निकी बेला ने भाई अपना खुद का स्टेटमेंट दे दिया। निकी बेला ने खुद से बोला कि मैं हारी तो जरूर हूं पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरपोक जैसा मैं चली जाऊंगी, मैं स्टिल फाइट करने वाला हूं उस टाइटल के लिए, मतलब स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो रहने वाली है। तो चलो ठीक है भाई, मेरे ख्याल से भाई निकी बेला जिस तरीके की कैरेक्टर है भाई मेरे ख्याल से वो 10 आउट ऑफ 10 कैरेक्टर है। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वालों को भाई एक बेहतरीन स्टोरी लाइन के अंदर निकी बेला का यूज करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी भाई आगे सीएम पंक के बारे में बात करो तो आप लोग देख सकते हैं बैक स्टेज रॉक्सन प्रेज और एजे ली के साथ भाई रिसेंट टाइम में सीएम पंक ने बेसिकली फोटो वगैरह लिया है। बाकी आगे बात करते हम लोग रे मिस्टेरियो के बारे में। तो
भाई रेम स्टोर, नाया जस्ट, डॉम भाई बहुत सारे लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से अवार्ड वगैरह दिया गया था, जहां पर बेसिकली सर्वाइवल सीरीज हो रहा था ना, वहां पे बेसिकली इन लोगों को अवार्ड वगैरह दिया गया था। आगे बात करते हम लोग आस्का के बारे में। तो भाई अभी करंट में आस्का और शार्लेट फ्लेयर भले एक दूसरे के दुश्मन है, पर एक टाइम पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए टैग टीम वो काम कर चुके पहले समझो। बाकी भाई शार्लेट फ्लेयर के करंट टाइम में टैग टीम में भी एलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर भाई एलेक्सा ब्लेस के बारे में ये बोलते हैं कि एलेक्सा ब्लेस के साथ रहना रॉयल रंबल विन करने से ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। और उन्होंने भाई एलेक्सा ब्लेस का बहुत सारा तारीफ किया कि एलेक्सा ब्लेस का सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बाद एज ए फ्रेंड भी बहुत प्यारी लड़की है, मैं बहुत ज्यादा उसके साथ एंजॉय करती हूं। आगे बात करते हम लोग नियोमी के बारे में। तो भाई नियोमी ने भाई फाइनली इस बात को रिवील कर दिया, उनके पेट के अंदर बेटा है या फिर बेटी है, तो उन्होंने भाई रिवील कर दिया वो एक लड़का है, मतलब वो एक बॉय है, मतलब जिमी उसो का एक और बच्चा होने वाला बेटा। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज कोडी रोड्स के बारे में। तो अगेन भाई वही सेम रिपोर्ट आ रहा है कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स का फाइट देखने को मिलेगा, ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक का फाइट देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 42 के अंदर। बाकी एक और रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि रेसलमेनिया 42 से पहले आपको सीएम पंक और कोडी रोड्स का भी रिवलरी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सीएम पंक और कोडी रोड्स के बीच में ऑलरेडी कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ऑलरेडी हिंट करवा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगर ये वाला रिवलरी को करती है रेसलमेनिया 42 से पहले एज ए टाइम पास, तो मेरे ख्याल से भाई काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई सीएम पंक काफी कमाल के रेसलर है, ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी भाई करंट टाइम में सर्वाइवल सीरीज वार गेम का जो भी क्रेडिट दिया जा रहा है, वो क्रेडिट करंट टाइम में रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को ही दिया जा रहा है कि इन दोनों बंदे की वजह से सर्वाइवल सीरीज वार गेम अच्छा हो पाया। तो भाई ये दोनों नहीं रहते तो मैं सही बता रहा हूँ भाई बिल्कुल न रख रहा था सर्वाइवल सीरीज के अंदर कोई भी जड़ा सा भी मजा रहता ही नहीं। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई रिया रिप्ली ने भाई रिसेंट टाइम में योशिकाई का तारीफ किया, वही योशिकाई जो स्टंट वगैरह की थी, तो उसका ट्रिपल एच ने भी तारीफ किया और रिया रिप्ली ने भी तारीफ किया। बाकी आगे बात करते हम लोग रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई रोमन रेंज और कोडी रोड्स का अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला रेसलमेनिया 42 के अंदर, सबको पता है। मैं सही बताऊं तो भाई एट दिस पॉइंट में रोमन रेंज कोडी रोड्स का रिवलरी देखने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। उसके पीछे का रीजन है भाई अभी करंट टाइम में रोमन रेंज का कैरेक्टर भी नहीं बना हुआ है, ना ही कोडी रोड्स का कैरेक्टर बना हुआ है। तो जिस तरीके से रेसलमेनिया 40 में इन दोनों के बीच फाइट हुआ था, जहां कोडी रोड्स का कैरेक्टर भाई तूफान पर था, रोमन रेंज का कैरेक्टर भाई तूफान पर था, तो वो चीज रेसलमेनिया 42 के अंदर भी दिखना चाहिए। अगर डब्ल्यू वाले नहीं करते तो भाई उस चीज में मजा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई पहले 2025 के अंदर दोनों के कैरेक्टर को डब्ल्यू वाले निखारे, रोमन रेंज का कैरेक्टर को भी और कोडी रोड्स के कैरेक्टर को भी, तब मजा आएगा रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स को देखने में रेसलमेनिया 42 में, नहीं तो भाई ऐसा मजा नहीं आने वाला। बाकी भाई जॉन सीना का आप लोग आइकॉनिक चीज को देख सकते हैं, 2009 के बाद 2025 के अंदर उन्होंने रिपीट किया। क्या बात करते हैं जॉन सीना के बारे में और हमारी क्या नाम है भाई स्टेफनी मैकमैन के बारे में। तो स्टेफनी मैकमैन और जॉन सीना भाई दोनों मिलकर होस्ट करने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट को, जो कि 13 दिसंबर को देखने को मिलेगा। बाकी रैंडी ऑर्टन के बारे में आपको कल भी बताया था भाई, रैंडी ऑर्टन पिछले 4 पीपीवी से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से गायब जा रहा है, मेरे ख्याल से अगले साल देखने को मिलेंगे। रैंडी ऑर्टन को अभी बुला कर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या करेगी मेरे समझ से भाई बाहर है। वैसे बाकी आगे बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन के लिए बड़ा मोमेंट था जॉन सीना के साथ, क्योंकि भाई लिव मॉर्गन एक टाइम पर जॉन सीना की फैन हुआ करती थी, जॉन सीना का भाई ड्रेस पहना करती थी। उन्होंने भाई आखिरी पीपीवी के अंदर जॉन सीना के साथ रिंग शेयर किया, तो मेरे ख्याल से किसी भी स्पेशल फीमेल रेसलर के लिए सच में बहुत बड़ा मोमेंट था, मतलब जॉन सीना ने भाई कमाल कर दिया यहाँ। बाकी भाई मेरे ख्याल से कल का मंडे नाइट रॉ काफी कमाल का होने वाला। ऑस्टिन थ्योरी वगैरह सारे लोग भाई कल के मंडे नाइट रॉ पर मे भी मास्क वगैरह रिवील करने वाला, तो देखते हैं भाई कल के मंडे नाइट रॉ पर क्या होगा। डब्ल्यू वाले इस चीज को ना घसीटे तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसा ना हो कि डब्ल्यू वाले भाई अगले 1 महीना तक यही दिखाते रहे, मतलब ये बंदा मास्क में ही आए, मतलब दिखाई नहीं ये कौन है, तो भाई वो चीज चुतियापा लगा। बाकी देखते हैं भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।